नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सही मित्र कौन है इस दुनिया में, इस पृथ्वी की, यानी दुनिया मीन्स विश्व, विश्व बंधु, विश्व मित्र, जगत बंधु। तो जगत बंधु कौन है? तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश में मित्र को इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं। हाँ, उसी टॉपिक पर आ रहे हैं। मित्र बंधु शका और सूरदय, ये सब किन का नाम है? मित्र का ही ये चार नाम है। इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं। तो सही जगत बंधु कौन है? तो जगत बंधु सिर्फ ईश्वर की छोड़ के कोई हो ही नहीं सकते हैं, जिससे बाकी सब रिश्ताएं यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन अपनी जन्म जन्म तक जो रिश्ता है वो सिर्फ परम पुरुष ही हो सकते हैं। देखिए, फ्रेंडशिप के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, तुम अपने मित्र को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, अपनी दर्पण में देखो। दर्पण, तो अपनी दर्पण में देखेंगे तो किसको आप देखेंगे? अपने आप को देखेंगे। आपके साथ कभी समाप्त ना हो, आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो आपका मदद करने वाला कौन है? वही ईश्वर है। तो आप अपने आप को मित्र मानो। आपके अंदर जो है, आप कौन है? मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। तो सब कुछ कौन है, क्या है? सब वही ईश्वर है, वही परम पुरुष है। तो इसलिए कृष्ण ये बताएं, अगर आप मित्र जानना चाहते हो, मित्र कौन है पहचानना चाहते हो, दर्पण में देखो। क्योंकि आजकल, यानी आज का जो समय है, किसी को आप मित्र नहीं मान सकते हो, मित्र बना नहीं सकते हो। क्योंकि ऊपर से मुस्कुराहट, अपनापन, बहुत मिठास, आपको गले भी लग जाते हैं, लेकिन पीछे से इंतज़ार करते हैं कब मौका मिले इसको समाप्त कर दें। तो ये सब मित्रता है। तो ये मित्र नहीं है। तो ये मित्रता का सही परिभाषा भी नहीं है, लेकिन ऐसा है। यानी इस जीवन में सभी लोग अपना सब कुछ मेरी मित्र है करके इतनी विश्वास करते हैं कि इतना अपनापन देते हैं, फिर उनको जब बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उस समय देखते हैं वो दोस्त तो चला गया, तो वो दोस्त भी उनके साथ नहीं है। तो इसलिए यहाँ 4 प्रकार की दोस्त इस समाज में देखा जाता है। एक है दोस्त है लेकिन अंदर से दोस्त नहीं है, सिर्फ बाहर से मुस्कुराहट है, बहुत अच्छा आपसे मिठास से बात कर रहा है, लेकिन इतना अच्छा लगता है आपको, समय पर क्या करता है वो उसी रिश्ता ही समाप्त हो जाता है। तो बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो आपके साथ फ्रेंडशिप भी हो जाता है। तो ऐसे ही जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है, तो उसकी दोस्त जो है, शास्त्र में कैसे कहते हैं, वो जो दोस्त है जो आप आकाश में देखते हैं, छोटा से जो अर्धचंद्राकार का जो चांद है, ठीक, वो चांद क्या होता है, धीरे धीरे क्या आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन दिन भर दिन आप देखेंगे वो वैसे करते करते वो बड़ा होकर फिर वो ये हो जाता है। यानी वो ये आपको लगेगा कि ये बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या होता है, वो धीरे धीरे वो वहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम कर देता है। अगर आपकी जो दोस्त अक्ल है, बहुत बुद्धिमान है, तो अब क्या होगा,
वो धीरे 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 वो जो चांद है, आधा जो चांद है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जिसके जो दोस्त जो मित्र है अज्ञान है और वो उनकी किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो उसकी मित्रता कैसा है, जैसे आप पौर्णिमा का दिन यानी पूर्णिमा का दिन आप कैसे देखते हैं चांद को, बहुत बड़ा चांद है गोल से, तो वैसा उसकी मित्रता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपको लगेगा ये जो चांद है, बड़ा वाला चांद जो है पूर्णिमा का दिन, ये उसकी जो वो जो चांद है वो धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होते 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 एक दिन आप देखते हैं अरे ये तो समाप्त हो गया। तो वैसे ही जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वैसा मित्र को मित्रता यानी मित्र बनाएंगे तो उसकी दोस्ती जैसे बड़ा वाला पूर्णिमा का दिन जो चांद है वो धीरे 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 जैसे समाप्त हो जाता है वैसे ही उसका समाप्त हो जाएगा। और जिसके अंदर ज्ञान है वो दोस्त क्या है, वो छोटा जो आधा जो चांद है वो चांद जैसे बड़ा होने वाला जैसा लगेगा, लेकिन क्या होगा, धीरे 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 करते करते वो बड़ा होते होते दूसरा को भी बेनिफिट कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इसका ज्ञान वाला जो मित्रता है तो उससे उसका बेनिफिट है। और दूसरा है जो कभी उसे दोस्ती ही नहीं करना चाहिए, वो जैसे कि आपके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, बहुत सुंदर मुस्कुराते हैं, आपके साथ दिन रात रहते हैं, अरे दोस्त तुम नहीं तो मैं भी नहीं, मैं भी मर जाऊंगा, ऐसे बोल के आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाते हैं। फिर जब आपका किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस समय वो क्या करते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसा दोस्त को क्या करना है, ऐसा मित्र को वैसे कुछ घटना घटने की पहले हमें ये मित्र हमेशा मेरे साथ नहीं देगा, ये आधा रास्ता में जाने वाला है और उसके अंदर बहुत दुश्मनी है आपके प्रति, तो आप ऐसा दोस्त को क्या करेंगे, बहुत मुस्कुराते बहुत अच्छा से बात करते हुए तो उसको सही समय की इंतज़ार करेंगे, सही समय पर उसकी बहुत अच्छा से मुस्कुराहट देते हुए उस फ्रेंडशिप को आप मन से उसको हटा देंगे, क्योंकि आपको पता है उस दोस्त जो है मन में कुछ है और बाहर से कुछ है, तो ऐसा दोस्त भी कभी काम में नहीं आएगा। तो उसको भी क्या करेंगे, मन से धीरे धीरे उसको भी हटा देंगे। और तीसरा एक दोस्त है, वो कैसा है, एक दोस्त है तीसरा एक मित्र कैसा है, वो मित्र ऐसा है हमेशा आपके साथ ही रहता है, आपके बिना कहीं नहीं जाता है। जैसे मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, एक मनीषा एक मंजूषा, तो मनीषा को बोलेंगे, मनीषा को सब पूरे गांव वाले जानते हैं, मंजूषा जहाँ रहेगी वहाँ मनीषा रहेगी, और मनीषा की प्लानिंग सब मंजूषा जानती है, मंजूषा का प्लानिंग सब मनीषा जानती है। तो ये दोनों शरीर अलग है लेकिन मन एक है, तो इसी प्रकार का भी दोस्त लोग हैं। लेकिन वैसा दोस्त कभी आपको आप बहुत दुख हो गए, बहुत दुखी हैं, उसी समय छोड़ के चली जाती है वो दोस्त, वो मित्र, तो वो जो छोड़ के चली जाती है, जब आपका मृत्यु आएगा तो मृत्यु की समय भी आप उसी मित्रता को सोच के रोएंगे, है ना। वो मित्रता आपको पूरी जीवन के अंतिम तक आपको सताते रहेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगी, तो वैसा दोस्त भी नहीं होना चाहिए। तो हमारी दोस्ती ऐसा होना चाहिए, दिन रात हमारे साथ रहें और हमारी दुख में भी वो दुखी हो जाएं, हमारी सुख में भी वो खुश हो रहें। तो ऐसा दोस्त को सही मित्र बोलेंगे। तो वो कौन हो सकते हैं, वो सिर्फ परम पुरुष हो सकते हैं, सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो 4 प्रकार की दोस्त मित्र हम लोग देखें, एक है कभी उसे दोस्ती करना ही नहीं है, उतना अंदर दुश्मनी अंदर रखते हुए वो रहते हैं।
और और एक दूसरा है, और एक है वो हमेशा उसकी वो मतलब दोस्ती करने से हमारी सारे मतलब सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और एक दोस्ती है उसको छानबीन करके दोस्त करना है, ये सही है या गलत है, ये इंसान की उनकी बैकग्राउंड उनकी सब कुछ जानने के बाद फिर भी वो दोस्त भी नहीं रहेंगे, वो मित्र भी नहीं रहेंगे, वो भी मृत्यु के बाद वो भी अपनी तरफ से एक लकड़ी आके रख के चली जाएंगे आपकी शरीर जलाने के लिए। तो ये प्रभात संगीत में बाबा बोलते हैं कौन आपकी जगत बंधु, कौन आपका बंधु हो ही नहीं सकते हैं, कौन आपका फ्रेंड हो नहीं सकते, मित्र नहीं हो सकते, दोनों ही बाबा प्रभात संगीत में समझा दिए। कोता दिए जे नाही आशे, बेता दिए जे काम जाचे, दुखे शोके ना कांदे हाशे, तारे बंधु मेनो ना। तो बाबा बोलते हैं जो आपको वादा किया है लेकिन उसी वादा को फुलफिल नहीं किया है, जो आपको आपकी जो बहुत आप दुखी समय है आपकी दुखी में भी शामिल नहीं हुआ है, आप बहुत सुख में हैं बहुत खुशी में हैं उसमें भी शामिल नहीं हुआ, और आपसे माफ़ी भी नहीं मांगा, ना आप दोस्त मित्र में ना तुम्हारी ना उसमें शामिल हो पाया हूँ, तो ऐसा माफ़ी भी नहीं मांगा, तो ऐसा दोस्त को कभी दोस्त मत मानो, मित्र मत मानो। तो यही बाबा इस प्रभात संगीत में बोलते हैं तारे बंधु मेनोना, उसका फ्रेंडशिप करके एक्सेप्ट मत करो ऐसे लोग को। तो फिर फ्रेंडशिप कौन होना चाहिए, जगत बंधु कौन होना चाहिए? तो प्रभात संगीत में बाबा फिर समझाते हैं आदाराते आलो रेका दुखे शोके तुमी शाका कोनो काले नहीं कोई का ताई की छूते दरबोना। अंधकार में वो प्रकाश होना चाहिए, आधाराते आलो रेखा, और दुख के सुखे तुम ही शका, आप दुख में रहेंगे या सुख में रहेंगे वही आपकी मित्र जो है वही मित्र जरूर शामिल रहेंगे। आधाराते आलो रेखा दुख के सुखे तुम ही शका, तुम ही मित्र तुम ही रहोगे। ओके, कोनो काले नई को एका, किसी भी समय में किसी भी सेकंड में भी वो हम अकेले नहीं रहेंगे, कौन वो साथ में रहेंगे वो मित्र। ओके, ताई की छेते डर बोना, तो अगर मेरे पास जब मेरी मित्र हमेशा रहेंगे तो मैं क्यों डरूंगी? आई विल नेवर गेट फियर। ओके, आई विल नेवर गेट फियर फॉर एवर। ऐसे करके बाबा प्रभात संगीत में इतना सुंदर समझाएं। तो इसलिए अपनी जगत बंधु कौन है? वो हमारी परमात्मा। तो परमात्मा से मित्रता करेंगे तो हमारी जन्म जन्म तक वो मित्रता चलते रहेगी। चाहे ये पृथ्वी का सृष्टि हुए या नहीं हुए, ये पृथ्वी फिर दोबारा सृष्टि हो, ना ये विश्व आए ना आए, तो हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। और जब जब परम पुरुष तारक ब्रह्मा के रूप में आएंगे तभी भी वो लेकर आएंगे, तभी भी हमारी मित्रता रहेगी। वो नहीं लेकर आएंगे तभी भी मित्रता रहेगी, और जन्म जन्म तक ये मित्रता रहेगी। तो इसलिए हमारी जो जगत बंधु हमारी बाबा, हमारी परम पुरुष, तो इसलिए हमारी परम पुरुष सब कुछ है। तो इसलिए जो समाप्त होने वाला जो इंसान है उसी से दोस्ती मत करो। उसी से दोस्ती करने से आप ही खुद दुखी हो जाते हैं, आप ही खुद रोने लगते हैं, आप ही खुद तड़पने लगते हैं।
तो हमेशा दोस्ती ऐसा चीज़ से करो जो कभी समाप्त ना हो, तो वो सिर्फ अपने परम पुरुष है, अपनी परमात्मा है। तो ईश्वर से प्यार करना है हम लोग का, ईश्वर के साथ हमें हर दुख सुख सब कुछ उनको सुनाना है। लड़ाई भी करना हो कस के उनसे कर लेना है, क्योंकि हम सभी उनके मन के अंदर हैं और वो हमारी मन के अंदर है। तो इसलिए हम कभी अकेले नहीं हैं, परमात्मा हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। तो इसलिए ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संपर्क है, भगवान और भक्त का संपर्क जो है, जगत बंधु का एक मित्रता के साथ ये रिश्ता होना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो अपनी जीवन में हमेशा परमात्मा को हम लोग अपनाएंगे। मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। जो कुछ भी शब्द, जो भी एक्सप्रेशन किया गया, सब कुछ उनकी वाणी है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी का दिया हुआ प्रवचन है। आनंद वचनामृतम पार्ट 4 में 1978 में अक्टूबर 25 तारीख को बाबा ने पटना में इस प्रवचन को दिए। इस प्रवचन का टाइटल क्या है? आपका जगत बंधु कौन है? आपका रियल जो मित्र है वो कौन है? तो यही है इसका। और याद रखिए, अपनी मित्रता परम पुरुष से ही होना चाहिए। तो परम पुरुष से मित्रता करने से कभी इस मित्रता का, अपना प्यार का कभी भी किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं होगा। अपना प्यार जो है अनलिमिटेड थर्स्ट है हमारे अंदर। बहुत प्यासे हैं हम लोग, बहुत भूखे हुए हैं। किसके लिए? अनलिमिटेड को पाने के लिए। तो वो बाबा ने हम लोग के अंदर दिए हुए हैं साइको स्पिरिचुअल मूवमेंट, मनुष्य आध्यात्मिक एक जो चलने का, जो किसकी ओर चलना है? परम पुरुष की ओर चलना है। यही मनुष्य का स्पेशलिटी है। तो ईश्वर ने एक स्पेशलिटी दी है, परमात्मा ने मनुष्य को, कभी समाप्त ना हो, उसी सुख के पीछे चलो। तो ये बीज उन्होंने डाल दिया है अपने अंदर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हम लोग लिमिटेड थिंग्स के साथ, लिमिटेड बीइंग के साथ सेटिस्फेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी जो थर्स्ट है, जो प्यासा है, जो प्यासे हैं हम, जो हम भूखे हैं, तो उसकी अनलिमिटेड और इन्फिनाइट वही परमात्मा ही इस प्यास को समाप्त कर सकते हैं। और जो हमारी जो एपिटाइट है, हमारी जो भूखे हुए जो हमारी शरीर है, इस भूख को और इस प्यास को मिटा सकते हैं। कौन है? परमात्मा, क्योंकि वही हमारी सब कुछ है। और हमारी ह्यूमन बींग्स का स्पेशलिटी है साइको स्पिरिचुअल मूवमेंट। तो इसलिए ये ऑटोमेटिक, जाने में अनजाने में किसकी ओर चलेगी? ये मन परम पुरुष की ओर ही चलेगी। चाहे आप जितनी भी आप अकेले भी रहें, और साधना करते समय, प्रभात संगीत गाते समय, आप वो फीलिंग को आप अनुभव कर सकते हैं। हम लोग अनुभव ज़रूर, उस अनुभव को करते करते हम लोग समझ जाते हैं, नहीं, ये सारे समस्या की समाधान भी परमात्मा है। इसलिए हम अपनी कभी समाप्त ना हो इस प्यार को, इसी मोहब्बत को किसको देंगे? परमात्मा को ही देंगे। तभी हम उनमें एक हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार।